तारीख के सफ़े जब वफादारी, दिलेरी और आज़ादी के जज्बे की तलाश करते हैं तो एक नाम हमेशा चमकता है, टीपू सुल्तान। वो सिर्फ एक बादशाह न था, बल्कि एक नजरिया, एक मुज़ाहमत और एक मिसाल राह था। जब बरसगीर में हुक्मरान मगरबी ताकतों के सामने झुक रहे थे, टीपू सुल्तान ने अपने लहजे में लिलकार, अपनी तलवार में गैरत और अपने किरदार में ईमान को जिंदा रखा। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1751 को दीवानहाली, कर्नाटक में पैदा हुआ। इसके वालिद हैदर अली खुद एक दिलेर सिपह सालार और बाद-इज़ां मैसूर के हुक्मरान बने। टीपू को बचपन ही से इस्लामी तालीमात, अरबी और फारसी ज़बान, अस्करी हिकमत अमली और फ़नून हर्ब सिखाए गए। मौलाना आबिद अली और सैयद वजीहुद्दीन जैसे उसातिज़ा ने उसकी ज़हानत को निखारा। वो कम उम्री में ही घड़सवारी, तीरंदाजी और तोपखाने में माहिर हो चुका था। सिर्फ 15 बरस की उम्र में टीपू ने अपने वालिद के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ कोलार और मद्रास के महाज पर जंग लड़ी। दुश्मन उसकी हिकमत, जरात और बरक रफ्तार हमलों से हैरान रह गया। उसी वक्त ये तय हो गया कि ये लड़का बड़ा होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींदें हराम करेगा। 1723 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की बागडोर संभाली। उस वक्त रियासत अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से घरी हुई थी, मगर नौजवान सुल्तान ने सिर्फ चंद बरसों में मैसूर को एक मजबूत, खुद कफील और साइंस व टेक्नोलॉजी से आरास्ता इस्लामी रियासत बना दिया। टीपू सुल्तान सिर्फ एक मुजाहिद न था, वो एक बेहतरीन मुंतज़्ज़म भी था। उसने ज़राअत को तरक्की दी, नहरी निज़ामुल कायम किया, तिजारत को फ़रोग़ दिया और अपनी करेंसी जारी की। उसकी रियासत में सड़कें, डाक का निज़ाम और फ़ौजी तरबियत के जदीद इदारे कायम हुए। उसने पहली बार रॉकेट लॉन्चिंग को जंग में इस्तेमाल किया, जो उसकी साइंसी बसीरत का सबूत था। टीपू सुल्तान सिर्फ मैसूर का हुक्मरान न था, वो खुद को मिलत इस्लामिया का सिपाही समझता था। उसने खिलाफत उस्मानिया से सफारती रवाबित रखे और बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ आलम इस्लाम के इत्तिहाद की कोशिश की। उसकी हुकूमत में नमाज, रोज़ा, इल्म और जिहाद को खुसूसी अहमियत हासिल थी। टीपू सुल्तान ने 4 बड़ी जंगें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें, जिन्हें तारीख में जंग मैसूर के नाम से याद किया जाता है। वो जंगों में सिर्फ ताकत नहीं, हिकमत इस्तेमाल करता। उसने फ्रांसीसी, ईरानी और अफ़गानियों से इत्तिहाद किया ताकि बरसगीर को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जा सके। 1782, 1789 और फिर 1799 हर जंग में उसने अंग्रेज़ों को झंझोड़ कर रख दिया, मगर वो आखिरी जंग थी जिसमें उसने अपनी शहादत का ताज पहना। मई 1799 को सरंगापट्टम के किले पर अंग्रेज़ चढ़ दौड़े। टीपू सुल्तान ने दुश्मन के आगे झुकने के बजाय शहादत को तरजीह दी। उसने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज उसकी आखिरी सांस तक सच साबित हुए। दुश्मन को कुल्हा मिला, मगर गुलामी कबूल न करने वाला सुल्तान हाथ न आया। टीपू सुल्तान निहायत सादा, नेक सीरत और इबादत गुजार हुक्मरान था। उसके दरबार में अदल होता, उलमा को इज्जत दी जाती और गरीबों के दरवाजे खुले होते। वो बच्चों को कुरान सिखाता, जवानों को जहाद के लिए तैयार करता और खुद सादगी से जीता। वो तलवार का सुल्तान भी था और कलम का खादिम भी। टीपू सुल्तान के 12 बेटे थे, जिन्हें उसने दीन, इल्म और बहादुरी की तरबियत दी। उसकी बीवियों में फातिमा बेगम नमाया थीं, जो पर्दादार, नेक और बाकिरदार खातून थीं। टीपू ने अपनी औलाद को बादशाही के गुरूर से दौर और इम्मत की खिदमत का जज्बा दिया। आज भी टीपू सुल्तान को बरसगीर का पहला मुजाहिद आज़ादी माना जाता है। उसकी स्वाता हयात दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। अंग्रेज़ों ने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलम, तलवार और किरदार की चमक मानिद न पड़ सकी। टीपू सुल्तान हमें बताता है कि गैरत, ईमान, इल्म और कुर्बानी हो तो एक फ़र्द भी तारीख को बदल सकता है। वो कहता है कि जिंदा कौमें वो होती हैं जो गुलामी पर मौत को तरजीह देती हैं। आज जब हम खुद को बेबस समझते हैं तो हमें उस शेर की याद आती है जिसने दुश्मन के नरगे में भी अल्लाह अकबर कहकर जान दी, मगर सिर न झुकाया। आइए उसकी सीरत से सबक सीखें
और अपने अंदर के शेर को जगाएं।